इस वक्त हमारे साथ में है सेंट्रल वक्फ काउंसिल के साबिक मेंबर और गुजरात हाई कोर्ट के सीनियर वकील इकबाल शेख साहब। शेख साहब, आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी रह चुके हैं। जो नया अमेंडमेंट आया है वो कितना मुसलमानों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखिए, जिस तरह से नया वक्फ अमेंडमेंट 2024 आया है, जो 2025 में पारित हो गया, पास हो गया है, वो तकरीबन पूरा एक्ट वो मुसलमानों को नुकसान करने वाला है और वक्फ के औकाफ के खिलाफ है। औकाफ को डेवलप करने की इरादे से न बना करके वो बिल्कुल वक्फ औकाफ को ख़त्म करने के इरादे से जिस तरह से जैसे बनाया गया हो, इस तरह का ये नया तरमीमी एक्ट है। इस तरमीमी एक्ट में तकरीबन 44 जैसे अमेंडमेंट लाए गए हैं। मैं जैसे आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं कि इस मुल्क में 1937 से या इससे भी पहले से वक्फ के कानून किसी न किसी तरह से अमल में है इस मुल्क में। और मुल्क की पहले तो ये 1937 का एक 1937 का एक बड़ा एक्ट था। उसके बाद आज़ाद मुल्क में 1954 में एक वक्फ एक्ट कानून बना और जो पूरे मुल्क में नाफिज नहीं था, लेकिन कहीं कहीं वो अमल में था, नाफिज था। लेकिन 1995 में जो एक्ट बना वो पूरे मुल्क में यकसा तौर पर नाफिज हुआ था और वो चलता रहा। वो बहुत मुफीद वक्फ एक्ट रहा है। और उसके बाद 2013 में इसमें अमेंडमेंट आया और वो 47 जैसे अमेंडमेंट एक साथ आए और वो बहुत ही मुफीद अमेंडमेंट थे, जिसमें अहम मुफीद जो अमेंडमेंट थे वो ये था वक्फ ट्रिब्यूनल का बनाना और वक्फ प्रॉपर्टीज को बेची नहीं जा सकती ये बनाना और लीज रूल्स नए बनाने। और इस तरह से बहुत से सारे बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी अमेंडमेंट 2013 में थे, जिसके वजह से मुस्लिम कम्युनिटी एम्पावरमेंट हो रही थी। अच्छा, अब नया संशोधन आया है तो इसमें क्या नई चीजें हैं जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों को नुकसान हो? सबसे बड़ा तो वक्फ बाय यूजर जो है, वक्फ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट है, उसके प्रकार हैं, जिसमें एक अहम प्रकार ये है कि वक्फ बाय यूज़र, यानी जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हम बरसों से जिसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो वक्फ बाय यूज़र है। और ये वक्फ बाय यूज़र को निकाल देने के बाद नए एक्ट में है। और अगर वक्फ बाय यूज़र हम निकाल देती है, सरकार निकाल देती है, तो हमारी हजारों लाखों पुरानी इमारतें, वो चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो, कब्रिस्तान हो, जिनके कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, जिनको ये रिकॉर्ड नहीं है कि किसने वक्फ किया है, उसका वाकिफ कौन है, उसके कोई रिकॉर्ड अगर साबित नहीं है, प्रूव नहीं कर सकते, तो वो सारी मिल्कतें सरकार के हस्तक जा सकती है। दावा तो ये किया जा रहा है कि जो नया कानून जब से लागू होगा उसके बाद से ये अमल में आएगा, पिछले मामलों में अमल में नहीं आएगा। देखिए, ये कहा गया है लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो रजिस्टर्ड है वो औकाफ को हम टच नहीं करेंगे और नया कानून आएगा तो अनरजिस्टर्ड औकाफ को हम लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सच्चर कमेटी ने वक्फ के मुतालिक रिसर्च किया था, सर्वे किया था। सच्चर कमेटी का कहना यह है कि जितने औकाफ रजिस्टर्ड हैं पूरे मुल्क में, मुल्क के वक्फ बोर्ड्स में, उससे कहीं ज़्यादा वक्फ जो है अनरजिस्टर्ड है। तो ये बाय यूजर्स के भी जो औकाफ है वो ज़्यादातर अनरजिस्टर्ड है। तो इन्होंने ये नए वक्फ में भी, नए कानून में भी ये कहा है कि जो अनरजिस्टर्ड है उनको तो हम ले ही लेंगे। तो अनरजिस्टर्ड हजारों की तादाद में मसाजिद हैं जो रजिस्टर्ड आज भी नहीं है, तो वो सारी वक्फ बाय यूजर से निकाल करके उसको ले लेंगे, तो जो बहुत बड़ा नुकसान मुसलमानों का होने वाला है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि आप लोगों ने एक अभियान शुरू किया था तहफ़्फ़ुज़े औकाफ, निजाम निजाम औकाफ, उसके पीछे का मकसद क्या रहा था? और उस दौरान जो है कई करप्शन के मामले भी सामने आए थे। देखिए, हमने 2016 में गुजरात में निजाम औकाफ के नाम से मुसलमानों में वक्फ की बेदारी की मूवमेंट चलाई। हमने तकरीबन 35 से भी ज़्यादा 40 जितनी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स हमने किए और लोगों को 5 से 7 हज़ार जैसी वक्फ की किताबें हमने मुफ्त में दी और लोगों को ट्रेंड करवाया कि वक्फ एक्ट क्या है, वक्फ के नए लीज रूल्स क्या है, 2013 का जो वक्फ का कानून है इससे हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। और उसके बहुत से फ़ायदे हुए हैं हमारी मूवमेंट के बाद। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि मोदी सरकार जब दावा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं ना कहीं एक खास समुदाय के खिलाफ कानून बना रही है,
क्या वो अपने संवैधानिक या जिस पे शपथ लिया जाता है कि तमाम लोगों के साथ समानता, तमाम लोगों के अधिकारों की रक्षा, वो नहीं किया जा रहा है? नहीं, देखिए, कानून ने ये कहा है कि हमारे आइन ने ये कहा है कि कानून की नज़र में सब सरखे हैं, इक्वल बिफोर लॉ। वो प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई नहीं होता। हमारे खिलाफ आज़ान के मुतालिक कानून बनाया जाता है, हमारे खिलाफ जो हमारे पुराने मज़ारात हैं, पुरानी मसाजिद हैं, उनको ये कह करके तोड़ दिया जाता है कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये इलीगल कंस्ट्रक्टेड है। और हमारे खिलाफ बहुत से कानून इस मुल्क में बनाए जाते हैं। ट्रिपल तलाक का कानून है, वो भी एक तरह से हमारी शरीयत में मुदाखिलत है। इस तरह के बहुत से कानून हमारे खिलाफ बनाए जाते हैं जो मुसलमानों के आईनी अधिकारों से उनको दूर करने के कानून है। ये वक्फ का कानून भी ये है कि हमारा हिंदुस्तान का आइन है, उसका आर्टिकल 26 ये कहता है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन वक्फ का कानून जो अभी तरमीम करके जो अमेंड किया जाता है, उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारे वक्फ के कानून में गैर मुस्लिमों को अपॉइंट करके वो लोग हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जबकि आर्टिकल ये कहता है कि आप अपने मजहब के मुताबिक आप अपनी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी संस्थाओं में गैर मुस्लिम को रख करके, और वो भी एक दो नहीं, 5-5, 7-7 वक्फ बोर्ड में, वक्फ काउंसिल में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, इस तरह से रख करके हमारा जो आईनी अधिकार है 26 आर्टिकल का, वो हमसे छीनने की कोशिश है।